हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माफ़ कीजिएगा कि थोड़े दिनों बाद आई हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने इस दौरान में मेरे हालचाल लिए। हाँ, इस चीज़ में आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करी है। और यहाँ अच्छा आपको रीज़न भी बताना चाहूँगी कि थोड़ा इस समय मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि अभी मैंने 6 मंथ्स पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। और येस, यूट्यूब में भी मैं एक चैनल बना रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का। सो प्लीज उसका मैं लिंक लगा रही हूँ, जिसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे आपने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना अफेक्शन दिया, द सेम वे आपसे इस बार भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे उसी तरीके से ब्लेस करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के विषय पे बात करते हैं कि खुद को खुश कैसे रखें। इतनी भागम भाग वाली लाइफ में हम खुद को खुश रखना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे रखें, और इतनी सारी चीजें कि लग रहा है कि खुद को खुश रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, या कई बार जब दिमाग पर जोर डाल रहे हैं तो लग रहा है कि भाई लास्ट टाइम खुश कब हुए थे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि खुद को खुश कैसे रखा जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार हम खुद में तो खुश रहते हैं, हमें लगता है कि हम सारी चीजों में वेल वर्स्ड हैं, यानी कि हमें सारी योग्यताएं हैं और देखो हम अपने आप में परफेक्ट हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं और हमारे ही अजीज लोग होते हैं, वो हमें पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि भाई कहाँ हम में कौन सी खामी ऐसी आ रही है जिसकी वजह से सामने वाले हमें नापसंद कर रहे हैं। मेरी 8th 9th की क्लास रही होगी और उसमें मेरी एक क्लासमेट थी, बहुत अच्छी लड़की, जिसकी सबसे फ्रेंडशिप रहती थी। वो हर एक से वो हंस मुस्कुरा कर बोलती थी और उसी की तरीके से मेरी भी सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती थी। जिस तरीके से लोग उसको पसंद करते थे उसी तरीके से लोग मुझे भी पसंद करते थे। बट फ्रेंड्स, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आती थी कि वो दूसरों से तो बात करती थी, बट जब वो मुझसे मिलती थी तो उसका मुंह बन जाता था या वो मुझसे इंटरेक्ट होना पसंद ही नहीं करती थी। फ्रेंड्स, ये जो बात थी ना, वो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चुभती थी कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि ये तो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी तो सभी तारीफ करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मुझ में ही होगी। और फ्रेंड्स, मेरी जो खुशी थी कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, उसमें 1% जो कमी आ रही थी वो उस लड़की की वजह से आ रही थी। सो फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। फ्रेंड्स, एक दिन मैं समय निकाल कर उसके पास बैठ ही गई। मैंने कहा, भाई रिंकी, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? वो बोली, तुम्हें पसंद करना, तुम्हारी तो शक्ल देखना ही पसंद नहीं है, किसी भी हालत में तुम फूटी आंख नहीं सुहाती हो। फ्रेंड्स, उसका इस तरीके का जो आंसर था वो समझ में नहीं आया कि ये वही लड़की है जो सबके साथ हंस रही है और मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रही है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए तो झटका लगा, और फ्रेंड्स ये झटका थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा सा लगा, बट अपनी सोच समझ के हिसाब से मुझे भी जवाब देना लाजमी था। मैंने उसको क्या जवाब दिया? मैंने कहा, डियर, दोष मेरी शक्ल का नहीं है, शक्ल तो भगवान ने मेरी बहुत सुंदर बनाई है, जिसको मैं खुद भी पसंद करती हूँ और दूसरे भी पसंद करते हैं। बट हाँ, तुम्हारी नज़र में खोट जरूर है, जो उस सुंदरता को नहीं देख पा रही हो। और फ्रेंड्स, बहुत ही प्राउडली और बहुत ही अच्छे से उसको जवाब देकर मैं वहाँ से उठ गई। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब लोग हमें इस तरीके की बातें बोलते हैं, या लोग हमें जला कटा कह देते हैं, या लोग हमें बुरा भला कह देते हैं, सो हमें वाकई सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये अच्छे लोग भी हमें बुरा क्यों कह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रादर देन खुद पे डाउट करने के, कई बार हमें ये अच्छे लोगों पर भी डाउट करना पड़ता है कि भाई मैं अच्छी हूं और तुम भी ये स्वीकारो, और अगर ये नहीं स्वीकार कर पा रही हो सो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं अपने में मस्त रहूंगी और मैं अपने आप में खुश रहूंगी, क्योंकि मुझे भगवान को शुक्रिया अदा करना आता है कि भाई आई एम द बेस्ट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट जो आ रहा है कि कई बार हम दुनिया में कोई खामी नहीं निकालते हैं, हमें लगता है नहीं भाई सब परफेक्ट है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट जो भी कमियां हैं वो हमारे अंदर, हम हमेशा अपने में कमी निकालने में बिजी रहते हैं और अपने आप में जो कमियां होती हैं उनको टाइम टू टाइम हम हाईलाइट भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब दुनिया में कमी नहीं निकाल रहे हैं सो खुद में कमी क्यों निकाल रहे हैं? भगवान ने आपको इतना बढ़िया बनाया है, सो रादर देन अपनी चीजों को सोचने के, अपनी चीजों पे खुश होने के, क्यों दुनिया के बारे में सोच रहे हैं और क्यों अपने आप में कमी निकाल रहे हैं? अब आपके पास एक ही काम है, खुद को खुश रखना, यानी कि कमी नहीं निकालनी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है, खुद को भी बतानी है और दूसरों को भी बतानी है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम दुनिया में इस तरीके के लोग देखते हैं, कुछ हमें नापसंद करते हैं और कुछ हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, और जो पसंद करते हैं उनकी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि हमें नाखुश होने का या अपने को दुखी करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि जब इस तरीके की चीजें हम डेली में फेस करते हैं, सो कहीं ना कहीं जो हमारा खुद का नेचर होता है वो चिड़चिड़ा
स्वभाव का हो जाता है या हम भी गुस्से में आने लगते हैं। जो बहुएं होती हैं वो हर समय तनी सी रहती है, यानी कि हमें कुछ भी रास नहीं आता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और खुश रहना तो दूर दूर से नहीं आता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए कि आज से आपको खुद में ठानना पड़ेगा कि भाई कोई कितना भी गुस्सा दिला ले, मुझे गुस्सा नहीं करना है। और दूसरी चीज, कोई कितना भी दुखी कर ले तो भी मुझे दुखी नहीं करेगा, क्योंकि आज तो जिद ठान ही ली है कि खुद से खुद को खुश रखना है और अपना जो स्वभाव है यानी कि खुद से भी प्यार करना है और दूसरों को भी प्यार करना है। सो फ्रेंड्स, जिस समय आपने अपने ये नेचर में परिवर्तन ला दिया, फ्रेंड्स अपने आप में देखिएगा कि चेहरे पर किस तरीके से आपके मुस्कुराहट आती है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे घर के बच्चे होते हैं ना, कुछ जिद करते हैं, अब ये लेकर आओ, अब ये लेकर आओ, उन्हें रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है या कुछ ना कुछ नया करने का दिल करता है। उसी तरीके से अपने अंदर का जो बच्चा है उसको एक बार फिर से छेड़िए कि भाई तूने बहुत दिनों से कुछ डिमांड नहीं करी है, यानी कि कुछ नया करिए, जो आपका दिल कर रहा है, जो आपके मन में आ रहा है वो जरूर ट्राई करिए। अपना एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि मेरा दिल कर रहा था कि बहुत बोरिंग सा और डल सा सब कुछ हो रहा है। फ्रेंड्स, मैंने न्यू शूज खरीदे, देखिए कितना ब्राइट पिंक है, बट लेकिन मेरा दिल आ गया और मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे कुछ अलग सा कलरफुल सा हो जाएगा। सो भाई दूसरों से क्यों पूछना, मेरा दिल कर रहा है और मुझे खुशी मिल रही है। और यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से यही है कि खुद से खुद को खुश रखना। सेम वे फ्रेंड्स, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं सो खुद की पीठ थपथपाना मत भूलिए, खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलिए, खुद की प्रशंसा करना मत भूलिए। कई बार लगता है कि भैया अपने मियाँ मिट्ठू क्यों बने, अरे भाई दुनिया में ना जग जाहिर करें, बट खुद से खुद की तो तारीफ कर सकते हैं कि वाह भाई क्या बात है, और क्या आपने काम किया या तुमने आज क्या जवाब दिया या किस तरीके से तुमने सबको डील किया। सो फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ प्रेजल होता है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन में भी काम आता है। और फ्रेंड्स, सेल्फ हैप्पीनेस की तो बात ही क्या है, उसमें तो चार चांद लग ही जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेट के साथ साथ दिमागी खुराक भी लेते रहिएगा। यानी कि कोई भी इंसान खुद को खुश तभी रख सकता है कि जब वो अपने आप को दिमागी स्तर से भी ऊंचा कर ले, यानी कि जब आपको दुनिया की सारी चीजें पता लग जाती है और जब आपको अपनी स्टडी से ये भी पता लग जाता है कि दूसरों को डील कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, वहीं पर आपका स्तर दूसरों से ऊपर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो दिमागी खुराक लेने की बात है ना, कि पढ़ाई लिखाई या कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करिए, अपने दिमाग को विकसित करना शुरू करिए। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी ये जो किताबें हैं आपका कितना अच्छा साथ देंगे और वहीं से आपकी खुशियां वापस आ जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट नहीं है, ये बोनस पॉइंट है और सबसे पहला पॉइंट भी है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई अपने दिल की जो बात है, हमेशा हमारे आसपास कोई ना कोई होता है, बट जब हम कहीं ना कहीं खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, ना कहीं ये जो दुनिया है हमारे लिए खोखली साबित हो रही है। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, अपने इष्ट देव की पूजा करना मत भूलिएगा। यानी कि जब भी आप भगवान के सामने बैठते हैं, पूरे तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनके सर पर छोड़ दीजिए, सारी की सारी बातें उनसे डिस्कस कर लीजिए और फिर देखिएगा कि जब वहां से आप उठेंगे सो आपके अंदर अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी आएगा और अलग तरीके की खुशी भी आएगी। और फ्रेंड्स, ये जो आपको अचूक उपाय बताया है फ्रेंड्स, इसकी कहीं कोई तोड़ ही नहीं है और इससे जो खुशी मिलती है ना फ्रेंड्स, उसको कोई छीन भी नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड यस, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।